हम शियों में 12 इमाम हैं। तो 12 इमाम में 8वें इमाम जो हैं इमाम अली रज़ा इस्लाम, वो ईरान में दफन हैं, जो उनके रोज़े वहाँ बने हुए हैं। और हमारी आस्था है शियों की, और इसलिए हम ज़ियारत के लिए ईरान जाते हैं। ये सुनकर बहुत धक्का लगा। और जो इलीगल तौर पे जाते हैं, इनको ईरान गवर्नमेंट को चाहिए उनको छांटे देखें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, लेकिन आम लोगों को परेशान न करें। ईरान ने साधारण भारतीय पासपोर्ट पर मिलने वाली वीजा फ्री एंट्री को 22 नवंबर से रोकने का फैसला किया है। ये फैसला उन रिपोर्ट के बाद आया है जिनमें भारतीय नागरिकों को रोजगार या आगे किसी दूसरे देश की यात्रा तक के लिए झूठे वादों से गुमराह किए जाने की बात सामने आई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि कई लोगों को ईरान ले जाकर वहां फंसा दिया गया। लखनऊ में चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ शिया समुदाय की ऐतिहासिक पहचान है और धार्मिक यात्रा सीधे ईरान से जुड़ती है। आलमबाग से पुराने शहर की ओर बढ़ते ही करबला अजीमुल्ला खां दिखाई देती है। अजीमुल्ला खां नवाब मोहम्मद अली शाह के दौर में थे। मोहम्मद अली शाह 1837 से 1842 तक नवाब रहे और उन्होंने छोटे इमामबाड़े का निर्माण कराया था। अजीमुल्ला की यह करबला 19वीं शताब्दी में बनाई गई थी और इसी इमारत के भीतर प्रवेश करते ही एक आलीशान दरगाह नजर आती है, जो ईरान के मशहद में मौजूद दरगाह की हूबहू नकल है। ये सब वहीं की नकल है, बिल्कुल जो उस टाइम पर वहाँ पोजीशन थी वही इस तरीके से है। यहाँ भी नहरें बनी, पहले वहाँ भी नहरें थी। ये अजीमुल्ला खां साहब ने बनवाई थी और 1857 से पहले ये रोज़ा बन के तैयार हो चुका था। लखनऊ के कई परिवारों के लिए ज़ियारत भावनाओं और परंपरा का हिस्सा रही है। मैं मौला के रोज़े की ज़ियारत करने आई हूँ। मुझे यहाँ बहुत अक़ीदा है, मेरी दुआएं कबूल होती हैं और मेरी क्या सभी की दुआएं कबूल होती हैं इमाम रज़ा के दर से। तो हम लोग यहाँ आते हैं और दिल को सुकून मिलता है यहाँ आके। इन्हीं आस्थाओं का सिलसिला ईरान तक जाता है। इमाम अली रज़ा की दरगाह मशहद में स्थित है और शिया समुदाय के लिए विशेष महत्व रखती है। लखनऊ की यह करबला उसी धार्मिक संबंध की झलक दिखाती है। तो 12 इमाम में 8वें इमाम जो हैं इमाम अली रज़ा इस्लाम, वो ईरान में दफन हैं। और एक रोज़ा उनकी बहन का वो कुम में बना हुआ है। हमारे इमाम के साहबजादे हैं, साहबजादियाँ हैं, जो उनके रोज़े वहाँ बने हुए हैं। और हमारी आस्था है शियों की, और इसलिए हम ज़ियारत के लिए ईरान जाते हैं। लखनऊ की दरगाहें भी उसी धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाती हैं और यह रिश्ता केवल आस्था तक सीमित नहीं है बल्कि इतिहास में भी दर्ज है। अवध की रियासत 1722 में स्थापित की गई थी और अंग्रेज़ों के कब्जा होने तक यानी 1857 तक यहाँ पे नवाबों का राज था। नवाबों ने अपने हुकूमत के दौर में ईरान, इराक, सीरिया जितने भी शिया धर्मस्थल वहाँ पे हैं उनकी हूबहू कॉपी यानी रेप्लिका यहाँ पर बनवाई। लखनऊ के ज़ायरीनों के लिए या अवध के ज़ायरीनों के लिए बनवाया गया था कि जो लोग ईरान, इराक, सीरिया की यात्रा न कर पाएँ वो यहीं पर दर्शन कर सकते हैं। इसी ऐतिहासिक और धार्मिक जुड़ाव के कारण हाल के वीज़ा बदलावों पर यहाँ चर्चा हो रही है। ये सुनकर बहुत धक्का लगा। और जो इलीगल तौर पे जाते हैं, इनको ईरान गवर्नमेंट को चाहिए उनको छांटे देखें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, लेकिन आम लोगों को परेशान न करें। जो इस तरह के लोग वहाँ जाके क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं, उनके खिलाफ वहाँ पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें और उनको छांटें कि कौन लोग अपराध करने के लिए जा रहे हैं, कौन लोग ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। इससे आम ज़ियारत करने वालों को दिक्कत होगी, उनके अंदर एक वो पैदा होगा। ईरान की यात्रा पर गए दर्शनार्थी अभी से परेशान हैं। हमारा भी ऑन अराइवल वीज़ा था, इसीलिए बहुत आसानी हो गई हम लोगों को कि बस हम लोग ने टिकट और जो भी हमारा लगता है बस वो लगाया और फ़ौरन हमारे रिश्तेदार वगैरह भी थे वो भी जॉइंट हो गए और किसी चीज़ का वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑन अराइवल वीज़ा है तो बहुत आसानी हो गई थी हम लोगों के लिए कि हम लोग जो है इस अय्याम के लिए मतलब मखसूसी के लिए आसानी से जो है यहाँ पर पहुँच गए ईरान। देखिए, जहाँ तक वीज़ा लगने की बात है तो हम यही कहेंगे कि ये ज़ायरीन के लिए मुश्किल होने वाला है
क्योंकि ऑन अराइवल में ज़ायरीन जो है कभी भी टिकट निकाल के ईरान की मशहद कुम की ज़ियारत कर सकते हैं, लेकिन अब वीज़ा के कैद हो गया है तो फेयर तो बड़ा है ही, साथ में टाइम भी इसमें जो है वो से बढ़ जाएगा। उधर भारत के विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीय नागरिकों को कड़ी चेतावनी दी है कि वो सतर्क रहें और ऐसे एजेंटों से बचें जो वीज़ा फ्री यात्रा या ईरान के रास्ते किसी तीसरे देश में ले जाने का लालच देते हैं। तेहरान टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में ईरान में भारत के राजदूत ने बताया, सालाना लगभग 20,000 भारतीय धार्मिक कारणों से ईरान जाते हैं। 300 भारतीय स्थायी निवासी हैं, 10,000 के करीब अस्थायी कामगार और छात्र हैं। गैर धार्मिक भारतीय पर्यटक लगभग 1,000 ही होते हैं। ईरान का जो ये कदम है, ज़ाहिर है कि ज़ायरीन को इससे दिक्कतें परेशानियां तो बहुत होंगी, और ख़ास तौर से जो काफ़िला अभी इराक़ में है और उसको 22 के बाद निकलना है इराक़ से, तो दुश्वारियां और परेशानियां तो हैं और बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन ईरान का मकसद साफ़ है और उसका मकसद ये है कि जो फ्री वीज़े का जो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, भोले भाले लोगों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, उनको उसकी बहाने ले जा रहे हैं ईरान, फिर वहाँ से बहुत सारे क्राइम वाले काम अंजाम दे रहे हैं और धोखाधड़ी के काम हो रहे हैं, और जिससे ईरान का भी नाम ख़राब हो रहा है और हिंदुस्तान की भी आवाम को, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के लोग शिकार हो रहे हैं। ईरान और भारत का रिश्ता ऐतिहासिक है, लेकिन नए वीज़ा नियमों ने धार्मिक और सामान्य यात्रा दोनों को लेकर नई परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। शिया समुदाय के लोग अब आगे की प्रक्रिया साफ होने का इंतजार कर रहे हैं।